हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं पिज्जा बॉम्ब्स। एकदम डिलिशियस और एकदम फटाफट बन जाता है। तो आप भी शुरू हो जाए मेरे साथ। हमने एक बोल मैदा लिया है। अगर मैदा नहीं खाते हो, कोई भी और फ्लोर का चाहिए तो वो भी बना सकते हो आप। अब हम उसमें अच्छे से खुदाई कर रहे हैं। फिर हम एक बोल कर्ड यूज़ कर रहे हैं। खट्टा दही यूज़ करना, अगर खट्टा दही नहीं है तो फिर फ्रेश यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं। हम 1 स्पून ऑयल यूज़ कर रहे हैं। कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो वो। फिर हम ऐड कर रहे हैं इनो इसलिए क्योंकि हम कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमने 1 चम्मच शक्कर डाला है। सॉल्ट एज पर टेस्ट। शक्कर नहीं चाहिए तो शक्कर स्किप कर दो, क्योंकि काफ़ी लोगों को शक्कर नहीं चाहिए होती इसलिए। फिर हम ऐड कर रहे हैं अजवाइन अगर आपको चाहिए तो ठीक है, वरना फिर चिली फ्लेक्स या ऑरिगेनो ऐड कर दो, या ना कुछ भी मत ऐड करो तो भी चलेगा। इनो 1 सैशे चाहिए हमें पूरा, ओके। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। एक बार ये मिक्स हो गया, उसके बाद हमें इसमें गर्म पानी ऐड करना है। गर्म पानी इसलिए क्योंकि वो फटाफट से आटे को अच्छे से मिक्स कर देता है, ठीक है। तो हमें गर्म पानी ऐड करना है, गुनगुना पानी, मतलब गर्म मतलब एकदम गर्म नहीं, ठीक है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर ये थोड़ा चिपचिपा है तो ऑयल ऐड कर दीजिएगा। ये हम इंस्टेंट बनाने वाले हैं, इसे हमें कोई भी 2 घंटे या 3 घंटे के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार ये ऐसा हो गया, उसके बाद ये सेट होने के बाद हमें इसे एक बार पंच करके देखना है कि अच्छे से बन गया या नहीं बना है। एक बार ये होने के बाद हम इस डो को 2 बॉल्स में कट करने वाले हैं। और ये जो मैंने बताया है, इससे हमें मिनिमम 20 तो बॉम्ब्स बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अगर फिर उससे कम ज़्यादा बन सकते हैं अगर आपके कटिंग के हिसाब से है, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से बेलेंगे, ठीक है। अब इसे बेलने के वक्त ना हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें एकदम पतला नहीं करना। इसको मिनिमम ठीक क्रश तो नहीं करना, बट मीडियम क्रस्ट रहता है जो पराठे से थोड़ा मोटा रहता है ना, उतना करना है। एक बार वो करने के बाद हमें इससे ना अच्छे से पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा देना है। अभी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आपके पास जो भी अवेलेबल है ब्रांड का, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ये सॉस चाहिए तो आप हमारे पिज़्ज़ा बर्स्ट के वीडियो में देख सकते हो कि हमने ये सॉस कैसे बनाया, तो हम वो बना सकते हो। उसके बाद हमें सारे वेजिटेबल्स ऐड कर देने। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है वो सारे डाल सकते हो। बेल पेपर्स डाल सकते हो, अनियन डाल सकते हो, बेसल डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो डाल सकते हो। ऑलिव्स भी डाल सकते हो। अब हमने इसमें यूज़ किया है प्रोसेस्ड चीज़। अगर आपको यूज़ करना है मोज़रेला चीज़ तो आप मोज़रेला चीज़ या फिर कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हो, पर प्रोसेस्ड चीज़ से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक बार वो होने के बाद आप इसे कंटिन्यू रोल कर देना, जैसे हम खांडवी का रोल करते हैं या फिर हम पिनाविल्स बनाते हैं उसमें रोल करते हैं, एकदम वैसे ही इसको रोल करना है। तो अच्छे से ध्यान से रोल करना। अगर आपका क्रस्ट बहुत पतला होगा तो रोल नहीं होगा और फटने लगेगा, तो ध्यान रखना कि थोड़ा मोटा हो। उसके बाद हमें इसे अच्छे से कट करना है पीसेस में। अब मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप पतले पतले बनाना, अगर आपको कम चाहिए तो आप मोटे मोटे बनाना। अब हम इसे स्टव पे बना रहे हैं, गैस पे, तो आप उसके लिए एक अच्छा सा पैन लीजिएगा और उस पर बटर लगा दीजिएगा। बटर इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बटर में जो सॉल्टी टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए। या फिर आप घी और ऑयल कुछ भी कर सकते हो। अब और एक चीज़ ध्यान रखना ये है कि अगर आप इसे माइक्रोवेव या ओवन में बना रहे हो तो आप जैसे पिज़्ज़ा को बेक करते हो उसके पहले प्री हीट करते हो, सेम तरीके से आपको इसमें भी करना है। तो वो आपकी चॉइस है, अगर आपको जैसे भी बनाना है तो। पर ये मैं गैस पे बना रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि गैस पे कैसे बनाता है। तो इसको पूरे प्लेस कर देना है और इसे हमें बेक करना है 5 मिनट के लिए ढक के। फिर वापस से हमें फ्लिप करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि मीडियम फ्लेम से भी स्लो फ्लेम के बीच में होना चाहिए आपका, और दोनों साइड अच्छे से बटर लगा देना, क्योंकि अगर आप जब टर्न करते हो तो फिर वो बटर अच्छे से उसको क्रिस्प देता है, इसलिए। तो आप देख सकते हो कि हमारा 5 मिनट हो गया और हमने उसे टर्न किया तो कैसे ब्राउनिश कलर आ गया और हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब्स रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।